क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे मैथ के। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या करा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 89 और 25 का मौसौ और लौसौ हमें निकालना है। बात समझ गए ना। तो सबसे पहले 89 है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1 गुने 89, ध्यान दीजिए। और 25 है 1 गुने 5 गुने 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम हो जाएगा इसका 89 गुने 25, 25। तो आप 89 और 25 का मल्टीप्लाई करें, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब मुझे कितना गुना करना है 89 गुने 25, तो हो गया हुआ 2225। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ चुके हैं पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x² - 3 = 0, और इस प्रश्न का हमें शून्यक निकालना है। ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को पहले। ये रहा 2 नंबर प्रश्न। तो इसे मैं लिख सकता हूं x² = 3, या बाबू x बराबर ±√3। तो इसका शून्यक कितना हो गया, इसका शून्यक निकल गया बुआ। ध्यान दीजिएगा, एक शून्यक √3 और दूसरा -√3। समझ गया है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 3, ध्यान दीजिए। 3 में कह रहा है एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है मेरे पास एबीसी। आप इसे बी मानो, इसे ए मानो, इसे सी मानो। AB दिया गया है 6√3 दिया गया है, BC है 6 और AC है 12। सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है AC 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर दिया गया है सवाल में। अब चलिए, अगर मैं यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, माफ कीजिएगा, पहले तो पाइथागोरस लगा नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे कोण एंगल, तो ये एंगल निकालना ही है, समझे ना। यहां आप करो बाबू, AC² बराबर AB² प्लस BC² करो। AC हो गया 12² और AB हमारा हो गया 6√3 का होल स्क्वायर। अब प्लस BC मेरा हो गया 6²। 12 बढ़े 144, 36 दिया 108, प्लस 36, तो 144 बराबर 144। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है ना। अतः पाइथागोरस के विलोम से कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री। समझ में आ गया सवाल से बाबू। अब चलिए अगला सवाल। देखिए ये सवाल क्या करा है, हंस के झुंड से, इंपोर्टेंट सवाल है, लूसेंट मैथ का सवाल है। हंस के झुंड से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, और हंस की कुल संख्या निकालें। ध्यान दो बाबू, मैं मान लूंगा हंस की कुल संख्या x, मान लिया कि मेरे पास x हंस हैं। बात समझ गया ना। प्रश्न क्या कर रहा है, कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2। तो x का वर्गमूल हो गया √x। x का वर्गमूल कितना होगा, √x होगा कि नहीं, का 7/2, तो गुने 7/2। कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 हो गया ना बाबू। कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे हैं, और 2 जो है ना पानी में है, जोड़ 2 बराबर कुल हंस x। बस सिंपल सा फंडा है। अब आप इसे बनाओ,
7√x, अगर 2 यहां लघुत्तम ले रहे हो, अब प्लस 2 दूना 4, ध्यान दीजिएगा, बराबर x। अब चलिए यहां मैं लिखूंगा 7√x, अब प्लस 4 बराबर 2x हो गया। देन 7√x बराबर 2x माइनस 4, वर्ग अगर आप कर देते हो तो 7√x का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां 7 7 49x, इधर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया बाबू। चलो बउआ, तो 49 ध्यान दीजिएगा, 49x बराबर 4x स्क्वायर 2 दूना 4, अब माइनस 2 दूना 4 चौका 16x प्लस 16। अब चलो आप माइनस 4x स्क्वायर प्लस 49x अब प्लस 16x माइनस 16 बराबर 0, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 6 15, 4 1 5 1 6 65x माइनस 16 बराबर 0, या 4x स्क्वायर माइनस 65x अब प्लस 16 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का मूल निकाल लूंगा, ठीक है ना। मैं इस साइड साफ कर रहा हूं बाबू। ये जो इक्वेशन है ना, इसका आप मूल निकालो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब कोई। इसमें अगर मैं इसका मूल निकाल रहा हूं तो x बराबर माइनस b, मतलब कितना, माइनस माइनस 65 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 65 का होल स्क्वायर अब माइनस 4 गुने 16 बटा 2a, तो 2 गुने 4, मतलब 65 प्लस माइनस 65 को मैं 65 से गुना कर दूं 4225, अब माइनस 4 चौक 16 16 256 अब बट्टा 8, मतलब बाबू 65 प्लस माइनस, अब इसमें से मैं क्या करूं, 4225 में से घटाव कर दूं 256 को, तो हो गया 39 69 3969 अब बट्टा 8। अब आप क्या करो, 3969 का ना मूल वर्गमूल कर लो, ठीक है बाबू। ध्यान दो, 3969 का मैं वर्गमूल कर रहा हूं, 6 से लगाओ, 6 6 1 36 है ना, 6 6 12 3 6 9, अब 3 से लगा दो, ठीक है ना, तो 63 हो गया, मतलब 65 प्लस माइनस 63 बट्टा 8, तो पहला मूल कितना निकल गया, पहला मूल इसका हो गया 65 प्लस 63 बट्टा 8, मतलब 8 5 13 6 6 12 1 13 133 बट्टा 8। बात समझ गए ना। अगर आप इसको 5 3 8, माफ कीजिएगा 5 3 8, अच्छा अच्छा 12 128, मैं जोड़ने में मिस किया हूं बाबू। अब इसे काटिए, 8 1 8 4 8 6 48, मतलब 16, ठीक है ना। तो हंस की कुल संख्या कितना निकल गया, हंस की संख्या बराबर 16। समझ गया सवाल। अब चलिए अगला सवाल बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये कहा त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एबीसी, कैसा त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और प्रश्न क्या कर रहा है, बीसी पर डी है, इस बीसी पर कहीं ना कहीं डी स्थित है, और इस प्रकार है कि कोण एडीसी और बीएसी बराबर है। बात समझ गया ना। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिला लूं,
दिया क्या गया है, कोण एडीसी, एडीसी ये कोण बराबर कोण बीएसी, मतलब ये पूरा कोण। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा सबको, दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण एडीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी। कहने का मतलब बाबू देखो, ये एंगल, ये जितना डिग्री का ये एंगल होगा ना, उतना डिग्री का ये पूरा एंगल होगा, पूरा BAC। माइंड में सेट हो गया। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, बउआ सिद्ध करना है इसमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले CA स्क्वायर मतलब ये हो गया CA, मैं ना ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लूंगा। बात समझ गए ना। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, दोनों त्रिभुज ले लिया बाबू, कोई डाउट नहीं, ADC और ABC में। बात समझ गए। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, ADC बराबर कोण BAC, ये ना बाबू दिया गया है, ये दिया है। उसके बाद कोण C बराबर कोण C मैं लिख सकता हूं उभयनिष्ठ, क्योंकि कोण C दोनों त्रिभुज के कोण है। बात समझ गया ना। तो जब दो कोण मिल गया है, अतः एंगल से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज, ये समरूप का चिन्ह हो गया ABC। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, तो CA बट्टा CB बराबर CD बट्टा CA। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हो गया। बस समझ गए। अब चलिए अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, किसी बहुपद के मूल का योग 1/4 और यहां 1/4 है, थोड़ा मिसप्रिंट है, अरे भाई अब रुक जाइए, सवाल बाद में, मैं फिर से बता रहा हूं ये सवाल। ये प्रश्न क्या करा, यदि AP का nवां पद 3n + 1 है, दिया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है AP का nवां पद। बात समझ गए, माने AP का nवां पद दिया गया है, nवां पद को हम an लिखते हैं। क्या करा सवाल, AP का nवां पद 3n + 1 है, तो AP निकाले। nवां पद को मैं an लिखूंगा जो दिया गया है 3n + 1, और हमको क्या निकालना है AP। तो मैं ना n का मान बारी बारी से इसमें पुट करूंगा 1 से। बात समझ गया ना। क्या करना है, n बराबर 1 मान देने पर, बात समझ रहे हैं आप लोग, n का मान मैं सबसे पहले 1 मान दे दूंगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, A1 बराबर 3 गुने 1 + 1 मतलब 4। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर 2 देने पर n 2 दूंगा, ठीक है ना बाबू। तो A2 n 2 दूंगा, तो A2 3 गुने 2 + 1, 3 दूना 6 1 7। फिर मैं क्या करूंगा, n बराबर 3, तो A3 माने 3 गुने 3 + 1, 3 तिया 9 1 10, n बराबर 4। इसी प्रकार मैं बढ़ाते जाऊंगा, कम से कम 3 या 4 पद निकाल लेना है। तो 3 गुने 4 + 1, 4 तिया 12 1 13। AP कितना निकल गया बुआ, 4 7 10 13। समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बोलो।